सिर्फ इसलिए कि ससुर ने बहू को नहाते हुए देख लिया, क्रूर बहू नंदिनी ने उन्हें ऊंची खाई से नीचे धक्का दे दिया। नंदिनी को लगा कि उसकी चाल सफल हो गई, लेकिन तभी एक विशाल सुनहरा नाग अचानक प्रकट हुआ। उसने अपनी पूंछ से गिरते हुए बूढ़े हरिराम को पकड़ लिया। ये देखकर नंदिनी हैरान रह गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि अब उसकी बर्बादी तय हो चुकी है। सुनहरा नाग फुफकारते हुए बोला, नाग देवता अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। धीरे धीरे वह हरिराम को ऊपर ले आया और फिर गुस्से में नंदिनी की तरफ बढ़ने लगा। नंदिनी भी पीछे हटने वालों में नहीं थी। उसने अपने काले जादू से एक भयानक काले नाग को बुला लिया। दोनों नागों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। इसी बीच नंदिनी फिर हरिराम के पास पहुंची और उन्हें दोबारा खाई में धक्का देने की कोशिश करने लगी। बेचारे हरिराम पूरी ताकत से खुद को बचाने लगे, लेकिन उम्र के कारण उनका शरीर कमजोर पड़ चुका था। कुछ ही देर में नंदिनी उन्हें फिर खाई के किनारे तक ले आई। उधर सुनहरा नाग और काला नाग भयंकर लड़ाई लड़ रहे थे। अचानक सुनहरे नाग ने अपनी पूंछ का जोरदार वार किया और काले नाग को वापस उसके असली रूप में ला दिया। इसके बाद वह तुरंत हरिराम को बचाने दौड़ा। नंदिनी डर से कांपने लगी, जबकि हरिराम जल्दी से सुनहरे नाग के पीछे जाकर खड़े हो गए। जैसे ही सुनहरा नाग नंदिनी पर हमला करने वाला था, काला नाग फिर से उसके सामने आ गया। इस बार सुनहरे नाग ने अपनी पूरी शक्ति दिखा दी। उसने अपने मुंह से आग उगलती हुई अग्नि नागिनी निकाली, जिसने काले नाग को जोरदार टक्कर मारी। कुछ ही पलों में काला नाग हार गया और फिर से अपने असली रूप में लौट आया। ये देखकर नंदिनी भागने लगी, लेकिन सुनहरे नाग ने अपनी पूंछ से उसे कसकर जकड़ लिया। अब नंदिनी समझ चुकी थी कि उसका बचना नामुमकिन है। वह रो रो कर माफी मांगने लगी, लेकिन सुनहरा नाग जरा भी नहीं पिघला। तभी एक बूढ़ी तांत्रिक औरत नागिन का रूप लेकर वहां पहुंची। वह सुनहरे नाग से दोबारा लड़ना चाहती थी, लेकिन सच बहुत कठोर था। कुछ ही बारों में सुनहरे नाग ने उसे भी हरा दिया और वह वापस अपने असली रूप में आ गई। अब नंदिनी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह अपने ससुर हरिराम के पैरों में गिरकर दया की भीख मांगने लगी, लेकिन हरिराम ने गुस्से में कहा, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। इसके बाद सुनहरे नाग ने बिना देर किए नंदिनी को उठाकर गहरी खाई में फेंक